नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी यही मनोकामना है कि यह होली आपके जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं, दुख दर्द को खत्म कर दें। दोस्तों, कहा जाता है होली तमाम तरह की परेशानियों को, दुख दर्द तकलीफों को जलाने के लिए ही जलती है। होली की जो आग होती है यह बहुत ही पवित्र और शुद्ध मानी जाती है। होली के दिन भले ही आप कुछ कार्य करें या फिर ना करें, लेकिन दोस्तों होलिका दहन के समय आपको वहां जरूर जाना चाहिए। अपने घर से एक लोटा शुद्ध जल लेकर के वहां जाएं और होली माता को अर्पित करें। और दोस्तों, होली की जो अग्नि जलती है उससे आपको अपने पूरे बॉडी को तपाना है। दूर खड़े होकर के अपने शरीर को उससे तपाए। अगर आपके शरीर के किसी अंग में कोई बीमारी है जो लंबे समय से दूर नहीं हो रही है, तो दोस्तों होलिका दहन के समय आपको उस अंग को होली की तरफ तपाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे वह रोग कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है। दोस्तों, होलिका दहन का समय कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पूनम के दिन मनाई जाएगी। तो ऐसे में यह जो पूनम है यह सोमवार के दिन 6 मार्च शाम 4:17 से प्रारंभ हो जाएगी। उसके पश्चात मंगलवार के दिन उद्या तिथि रहेगी। होलिका दहन भी मंगलवार के दिन ही रहने वाला है। यह शाम के 6:09 तक रहने वाली है। आज ही के दिन होलिका दहन का जो समय है वह 7 मार्च मंगलवार शाम के समय 6:31 से लेकर 8:58 तक का समय रहेगा, यानी कि 2 घंटा 27 मिनट तक का समय होलिका दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। फिर से दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके शरीर में कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है, आपको होलिका दहन के समय जरूर जाना चाहिए और होली के दर्शन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है होली के दर्शन करने मात्र से ही तमाम तरह के रोग और दोष से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, होली की जो आंच होती है अगर वह आपकी बॉडी पर पड़ती है तो इससे शारीरिक कष्ट दूर तो होंगे ही, साथ में आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगा। और जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो इससे भविष्य में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। दोस्तों, शरीर में जो रोग होता है वह किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। अगर वह ग्रह गोचर में कमजोर होता है तो उस स्थिति में उस अंग से संबंधित परेशानी उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे में दोस्तों होलिका दहन के दिन आप होली की अग्नि की आंच से अपने शरीर को तपाते हैं, तो इससे आपके शरीर में मौजूद सभी प्रकार के रोग देखते ही देखते दूर हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ लोगों को आंखों की तकलीफ होती है, कुछ लोगों को बालों से संबंधित समस्या होती है, तो वहीं कुछ लोग पेट की समस्या से पीड़ित रहते हैं, जबकि कुछ लोग कमर दर्द, घुटने में दर्द, इन तमाम तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप होली के दिन का अवश्य ही अच्छे से इस्तेमाल करें। चाहे वह समस्या कोई भी क्यों ना हो, वह अवश्य ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, जब गोचर कुंडली में या फिर जन्म कुंडली में राहु ग्रह कमजोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को हेडेक होने लगता है, मानसिक बीमारी होने लगती है, उसके सिर से संबंधित परेशानी उसे परेशान करके रख देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने सिर को तपाना चाहिए। जब आपके लिए शनि और केतु कमजोर होते हैं तो ऐसे में पैरों से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका बुध कमजोर होता है तो इससे त्वचा से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। तो वही सूर्य देव के कमजोर होने से आंखों से संबंधित, हड्डी से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। जबकि गुरुदेव बृहस्पति कमजोर होते हैं तो पेट की बीमारी पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि आपका हर रोग किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों होली की अग्नि का यह प्रमाण होता है, वह जलती ही है तमाम आपके दुखों को अपने अंदर लेने के लिए।
तमाम तरह की तकलीफों को वह अपने अंदर शोषित कर लेती है। इसलिए होली की आग को घर में लेकर आई जाती है। जब भी होली जलकर शांत होती है तो उसका जलता हुआ कोयला घर में जरूर लेकर आएं और पूरे घर में घुमाएं और फिर किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर उसे रख दें। इससे आपका पूरा घर शुद्ध और पवित्र बनेगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो आपको अवश्य ही इस कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, होली की थोड़ी सी अग्नि लेकर के चीजों को पूरे घर में घुमाकर थोड़ा सा जल लेकर पूरे घर में घुमाएं और उस जल से छींटे लगाएं। इससे चांदी की डिबिया में घर में मौजूद सभी प्रकार की होली के दिन अपने पूजा स्थान में रखना है। दोस्तों, जब उसी दिन ही व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक और समय पर हो जाती है देते रहें, व्यक्ति के सभी कार्य बाधित हो जाते हैं। दोस्तों, में नकारात्मक ओरिजिनल प्रवेश और तगही लाना है। इसके घर के सदस्यों के बीच वाला मिल जाता है मनमुटाव, वाद विवाद देखने को बेहतरीन तरीके से कार्य करेगा की तरक्की बाधित हो जाते हैं। आप अपने जीवन में तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको नकली वाला कोरोजन प्राप्त होता है तो इससे आपका पूजा सफल नहीं। ऐसी स्थिति में आपको कई बार लोगों को असली चीज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनका पूजा पाठ भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा इन चीजों को खरीदने के समय ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। प्रभावी बना के लिए नमस्कार। दोस्तों, होलिका दहन के समय आपको पीली सरसों को अपने घर में लेकर के आना है। उस पीली सरसों में सरसों मिला करके उसे अपनी बॉडी पर कुछ इस प्रकार से खींचे कि वह सरसों नीचे जमीन पर गिरना चाहिए। इस क्रिया को आप घर के हर सदस्य कर सकते हैं। इससे तो आपके पूरे शरीर में मौजूद सभी प्रकार के रोग खत्म हो जाएंगे। भूत प्रेत तंत्र मंत्र इत्यादि चीजें अगर आपको परेशान कर रही है तो दोस्तों, आपको इस प्रयोग को करना है। इससे उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। जब घर के सभी सदस्य इस क्रिया को कर लेते हैं तब आपको एक लाल कपड़ा लेना है और इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके उसे उस लाल कपड़े में रखकर एक पोटली बना लीजिए और सभी के ऊपर से 7 बार उसे वारे। 7 बार वारने के पश्चात आपको उसे जलती हुई होली में जाकर फेंक देना है। दोस्तों, अपनी पूरी बॉडी पर से पीली सरसों को पीली सरसों के तेल में मिलाकर अपने बॉडी पर ऐसे रगड़ना है कि आपकी बॉडी से वह नीचे गिरे। बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनना और समझना, अन्यथा आप कहीं कुछ दूसरा प्रयोग कर लेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके शरीर में मौजूद तमाम तरह के रोग, तंत्र मंत्र की बाधा दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।